हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट कैम क्लासेस में। तो CSIR नेट दिसंबर 2026 के एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। जून 2026 का एग्जाम हो चुका है, रिस्पॉन्स शेट कुछ ही दिनों में आ जाएगी, उसकी कट ऑफ सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन दिसंबर 2026 के एग्जाम की तैयारी अब हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। और तैयारी ऐसी स्टार्ट करते हैं कि बहुत बड़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट प्लान के बाद तैयारी को स्टार्ट करने से पहले आपके बारे में काफी मन में सवाल होते हैं कि भाई सिलेबस चेंज तो नहीं हुआ है। सिलेबस को लेकर एक नोटिस आई थी, उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। एग्जाम पैटर्न कैसा चल रहा है, तैयारी कब स्टार्ट करें, क्या अभी स्टार्ट करें या फिर नोटिफिकेशन आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता है चेंज होगा कि नहीं होगा। तो फिर भैया तब तक कुछ गलत ना पढ़ लें, है ना, ऐसा ना हो जाए कुछ गलत पढ़ लें। ये भी काफी चिंता होती है इस चीज को लेकर। तो क्या अभी तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या परफेक्ट टाइमिंग होगी तैयारी को करने की, कैसे करी जाए, सारी चीजों को एक तरीके से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिसंबर 2026 की तैयारी को लेकर मैट कैम क्लासेस आप सभी के सामने आ चुका है और अब आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर सारे सेशंस दिसंबर 2026 की तैयारी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले जून 2026 का जो आपका ये साइकिल थी, ये कंप्लीट हो गई। आपने अगर इस एग्जाम को दिया था तो हो सकता है आपने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, जिससे आपका जो लर्निंग है या फिर जो आपका फाउंडेशन है वो थोड़ा बहुत बन गया होगा। उस चैप्टर को आप भैया क्लोज करने का समय आ चुका है। अब दिसंबर 2026 की बिग स्टार्ट करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं और फिर उसके बाद उसकी तैयारी को प्रॉपर वे में स्टार्ट कर देते हैं। दिसंबर 2026 की तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन से आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सीएसआईआर की वेबसाइट में, सीएसआईआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी सीएसआईआर एचआरडीजी ने कुछ महीनों पहले ही एक सिलेबस का चेंज प्रपोज किया था। सिलेबस चेंज प्रपोज किया था और उस सिलेबस चेंज के को 14 मई तक क्या करा गया था, एक महीने के लिए 14 मई 2026 तक उसको प्रपोज किया गया कि ये नया सिलेबस है। अब हम लोग ने सीएसआईआर नेट के सिलेबस को रिसर्च ओरिएंटेड करना चाहते हैं। काफी दिनों से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप लोग अपने इनपुट्स बताइए। लोगों ने अपने अपने इनपुट्स बताए। पहले ऐसा लग रहा था कि हो सकता है जून 2026 के एग्जाम में ये सिलेबस इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि जून 2026 की नोटिफिकेशन लेट हो रही थी, जो कि बाई चांस लग रहा था ऐसा कि 14 मई के बाद ही नोटिफिकेशन आई है। लग रहा था कि यार ये जब तक सिलेबस का एक तरीके से रिव्यू ना कर ले, और हम लोग जो अपनी तरफ से हम लोगों से मांगा गया था कि आप बताइए सिलेबस के बारे में, कि अपना पॉइंट लिखकर बताइए क्या चेंज करना चाहिए, क्या क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जून 2026 के एग्जाम में वो आ जाएगा सिलेबस नया वाला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब है अब कंफर्म है, लगभग लगभग 90-100% ही मान लो कि नया सिलेबस के साथ ही ये वाला एग्जाम होगा। कब पता चलेगा कि नया सिलेबस के साथ एग्जाम होगा? तो जब नोटिफिकेशन आती है, क्या आएगी, नोटिफिकेशन आती है। तो जब भी नोटिफिकेशन आती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि सीएसआईआर एचआरडीजी की वेबसाइट पर, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस दे रखा है वही सिलेबस आपका क्या है, एग्जाम का सिलेबस है। तो मतलब जिस समय नोटिफिकेशन आती है उस समय जो वेबसाइट पर ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ होता है वही सीएसआईआर का ऑफिशियल वेबसाइट सिलेबस कहलाता है। करंटली जो सिलेबस है वही ओल्ड सिलेबस अपलोडेड है, तो इसका मतलब है करंटली वही ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम चल रहा है। अब जब नोटिफिकेशन इस बार की कब आएगी, पहली बात इसका मतलब ये हो गया कि जब नोटिफिकेशन आएगी तभी उसी टाइम पर यह सिलेबस वेबसाइट पर चेंज किया जाएगा, तो उसी टाइम पर तैयारी स्टार्ट करेंगे। क्यों फालतू में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना। तो भैया सिलेबस की इसकी नोटिफिकेशन तो अक्टूबर में आएगी, और अक्टूबर में आने के बाद 2 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का लगभग समय बचेगा। फिर से 2 महीने के अंदर इतना सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। देखो, अगर आपको जैसे 12th क्लास में आपने पेपर दिए होंगे, बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आए होंगे, तो 12th क्लास में आपके नंबर अच्छे क्यों आए थे, एक बार आप बताइए सच में। या फिर इससे पहले अगर आपने जैम का एग्जाम दिया था तो जैम में आपकी रैंक अच्छी क्यों आई थी? क्योंकि आपने उसको साल भर पढ़ा था, उसको प्रॉपरली पढ़ा था। ये नहीं कि एकदम से ही सब कुछ खा गया था, आप थोड़ा थोड़ा डाइट की तरीके आपने उसको लिया था, तब जाकर वो शरीर में आपके लगा था। इसी तरीके से जब आप सिलेबस को, सीएसआईआर को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर टाइम फ्रेमवर्क में थोड़ा 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 कर करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप टाइम से उसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और तब जाकर आप उस एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जल्दीबाजी में कभी ये सिलेबस एग्जाम क्रैक करना होता नहीं है, मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको ये एग्जाम की तैयारी, ताकि अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो अक्टूबर नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक महीना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप इस एग्जाम को दें और आप इस एग्जाम को क्रैक करें, जेआरएफ निकले, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप अपने मन की पीएचडी जहां ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें, आपको जेआरएफ मिलना स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी। इसका मतलब सिलेबस चेंज है कि नहीं। सिलेबस चेंज के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या है सिलेबस। देखो, जो सिलेबस है ना, वो 95% सिलेबस आपका वही है जो पहले था।
बस उसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। सिस्टम सिलेबस को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। किस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया गया है? जिस हिसाब से लेटेस्ट रिसर्च चलती है। जैसे अगर मान लीजिए आप केमिकल बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए आपको उसके लिए बीएससी-पीआर थ्योरी का भी आइडिया होना चाहिए, साथ ही साथ में क्वांटम का आइडिया भी होना चाहिए। अगर आप काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में जो आप रेट लॉ ये सब लगाते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। जो सरफेस केमिस्ट्री की आप काइनेटिक्स देखते हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री की काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स को साथ में ही पढ़ना चाहिए ना, तो यही किया गया है। प्लस अभी रिसेंट 4-5 साल के एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कुछ ऐसे टर्म के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं थे, क्योंकि सिलेबस जो था वो 10 साल लगभग पास्ट डिकेड से वो सेम सिलेबस ही था। तो जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपके पास जैसे कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन, ऐसे कंपाउंड भी पूछे जाते थे जिनमें कायरल एक्सिस होती थी, कायरल प्लेन होते थे, लेकिन इसको मेंशन नहीं किया था। अब क्या किया उन्होंने? उसको मेंशन कर दिया। तो सिलेबस जैसा था, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को चेंज किया गया। सोचो समझो, मतलब पीवाईक्यू जैसे आ रहे हैं करंटली इस समय, क्वेश्चन पेपर जैसा आ रहा है, वैसे पेपर के लिए सिलेबस को अपडेट कर दिया है। और उसमें भी अपडेट नहीं किया है, जो पूछ रहा था उसको लिख दिया है उसने क्लियरली। तो 5% तो वो पार्ट है जिसको जिसको वो पूछ रहा था बट लिख नहीं रहा था, और 95% क्या है? और रीऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए मैंने पूरी डिटेल में नए सिलेबस वर्सेस ओल्ड सिलेबस को डिस्कस किया है। आधे घंटे का पूरा एक सेशन है और उसमें मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस करके आपको बताया है कि सिलेबस कैसे चेंज हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक, उसको जाकर देख लेना बाद में फिर जब भी फ्री होना। तो 95% सिलेबस सेम है, मैं ओवरव्यू यहीं पर बता दे रहा हूं। लॉजिकली ग्रुप कर दिया गया है टॉपिक्स को, हाउ रिसर्च एक्चुअली अप्रोच केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद एलिमिनेट कर दिया गया है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के जो आर्टिफिशियल डिवीजन है। भाई जब आप रिसर्च कर रहे हैं, देखो अब आप बच्चे तो है नहीं, जब आप पहली बार बच्चे थे एकदम, तो आपको पहले साइंस इंट्रोड्यूस करी गई, फिर बताया गया नहीं यार साइंस में फिजिक्स अलग होती है, केमिस्ट्री अलग होती है, बायो अलग होती है, मैथ अलग होती है। फिर उसके बाद आपको समझाया गया, मतलब बायो अलग होती है, मैथ तो अलग से पढ़ ही रहे थे आप। उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं, बताया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल होती है। अब आपको लास्ट में बताया जा रहा है भैया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ठीक बात है, बट रिसर्च लेवल पर एक्चुअल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको इस तरीके से डिवीजन नहीं करना चाहिए। आपको टॉपिक्स को समझना चाहिए, कौन सा टॉपिक किस में बिलोंग करता है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, नए सिलेबस में किन किन चीजों को इंक्लूड किया है इन्होंने। देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म सिंबल को इंक्लूड किया, पार्टिकल इन अ बॉक्स को इंक्लूड किया, ऑपरेटर, अलजेब्रा और ऑपरेटर के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको इंक्लूड किया है। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। वो नहीं है कि जो इससे पहले 9th वो वाला सिलेबस, वो नहीं है बोहर्स लॉ ये सब। अपने में ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले अलग अलग दे रखा था, अब एक में दे दिया है। The fragmented physical and quantum topics are now nested exactly where they belong under the physical reality of the atom. Physical reality of atom से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आने चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटम की जगह अगर हम मॉलिक्यूल को पढ़ना चाहते हैं, उसकी बॉन्डिंग को पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपकी बीबीटी आ जाएगी, बीएससी-पीआर थ्योरी आ जाएगी, वीक केमिकल फोर्सेस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, और हकल थ्योरी फॉर पाई सिस्टम, जो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसको इन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कंबाइन करके लिखा है, जहां ये होना चाहिए। डिटेल अगर आप चढ़ना चाहते हैं, डिटेल पता करना चाहते हैं, तो वो लिंक मैं बता रहा हूं ना, वहां से जाकर देख लो। हालांकि उस पर और भी चर्चाएं अब इस चैनल पर लगातार होंगी। ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, पहले जो 34 टॉपिक्स थे उनको 18 टॉपिक्स में इन्होंने कंबाइन कर दिया। पहले जो सिलेबस था इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो पहले क्या था, ओल्ड सिलेबस में 34 टॉपिक्स थे, फ्रेगमेंटेड सब टॉपिक्स थे। नए सिलेबस में 18 कंप्रिहेंसिव रिसर्च के पिलर्स एक तरीके से दिए हैं आपको। फायदा क्या हुआ है, जैसे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, काइनेटिक्स हो गया, सरफेस हो गया, ये फाइनली साथ में लिख दिए गए हैं, तो इन्हें साथ में ही पढ़ो। इनके क्वेश्चंस कंबाइन होकर भी आते हैं, तो ये भी ध्यान रखो कि काइनेटिक्स और सरफेस और मैं पूछ नहीं लिया था कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो अगर, तो फिर काइनेटिक्स में जो वो सब सारे फॉर्मूले होते हैं क्या होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो टॉपिक कंबाइन हो गए ना, उनके कंबाइंड क्वेश्चंस भी हम लोग को सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग करा रहे थे मैट कैम क्लासेस में, क्योंकि ऑलरेडी वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो इसलिए उस चीज को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के बारे में हमें इसका मतलब समझ में आ गया।
एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड एक कंफ्यूजन काफी लोगों के मन में था कि पार्ट सी में 95 क्वेश्चन और एमएसक्यू आने वाले हैं, ये लिख कर आया था जब पहली नोटिस आई थी नए सिलेबस की। लेकिन सिलेबस में ये बाद में इसको तुरंत अपडेट करा दिया गया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट था, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया था इन्होंने केमिस्ट्री में, तो इसलिए उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्ट सी वैसा ही है, सिलेबस वैसा ही है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मंथली प्लान क्या होना चाहिए, स्टार्ट कहां से करना चाहिए, ऑर्गेनिक पढ़ें तो कैसे स्टार्ट करें, इनऑर्गेनिक पढ़ें तो कैसे स्टार्ट करें, फिजिकल पढ़ें तो कैसे स्टार्ट करें, इन सारे टॉपिक्स पर हम लगातार सेशंस आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ सरप्राइज सेशंस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ अनाउंसमेंट होने वाली दिसंबर 2026 के लिए यूट्यूब पर किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले, इन सारी चीजों को लेकर मैथकेम क्लासेस के अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रखो। देखिए आपको अब पता चल गया सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसा है, ठीक है। अब आपको रास्ता पता चल गया, टेरेन पता चल गई। अब आपको क्या चाहिए, एक व्हीकल चाहिए जिसकी हेल्प से आप इस एग्जाम को क्या करें, क्रैक कर सकें। उस रोड पर चलने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए, और उसके लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपना R2 इंजन। इसमें आपको अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से नेविगेशन मिलेगा, डेली एग्जीक्यूशन, जीरो बैकलॉग मिलेगा, एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट लिंकिंग और मेंटरशिप मिलेगी। क्या है R2 बैच, ये मैथकेम क्लासेस का R2 बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से। 25 जुलाई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम अपने यूट्यूब पर कराने वाले हैं, और उस सेशन में आपके लिए कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स भी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, जो आपकी तैयारी को स्टार्ट करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो 25 जुलाई से मैथकेम क्लासेस का दिसंबर 2026 का बैच स्टार्ट हो रहा है। 100% अलाइन होगा नए सिलेबस के फ्रेमवर्क और नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर। अब आप लोग सब बताइए मुझे कि आप लोग एक्चुअली किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। आप अपने आप को जरा समझिए कि आप कहां पर हैं। अगर आपके पास परफेक्ट लाइव डिसिप्लिन है, आप बिल्कुल लाइव क्लासेस चाहते हैं, तो ये R2 बैच लाइव भी स्टार्ट हो रहा है। एक लाइव R2 बैच स्टार्ट हो रहा है और एक रिकॉर्डेड R2 बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने हिसाब से पढ़ना, या फिर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप बढ़िया पढ़ सकते हैं। वीक में 5 दिन, 5 डेज अ वीक अगर आप पढ़ सकते हैं, और डेली आपको मान लो लगभग एवरेज 2 क्लासेस करनी होंगी, 2 लाइव क्लासेस होंगी। अगर आप इतना कर सकते हैं डिसिप्लिन में रहकर, और लाइव क्लासेस का फायदा ये होता है कि सामने सामने ही आप क्या करेंगे, डाउट पूछ लेंगे, आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप सामने ही बात कर रहे होंगे। तो ये बैच स्टार्ट होगा आपके लिए दिसंबर 2026 के लिए, R2 लाइव बैच। अगर आप जून 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप वीकेंड में ही फोकस कर सकते हैं, तो वीकेंड में फोकस कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास सैटरडे संडे को चलने वाला R2 लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जून 2027 के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं दिसंबर 2026 की तैयारी करना और अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि भैया मुझे जून की तैयारी नहीं करनी है, मैं आराम से कर लूंगा तैयारी, सैटरडे संडे को पढ़ लूंगा, अपने हिसाब से पढ़ लूंगा, R2 बैच, उसके लिए रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो रहा है। ये एक शेड्यूल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, चाहे अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। तो ये आपका टारगेट आप पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिसंबर 2026 का जो ये R2 बैच है, इसमें हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं, क्या आपको मिलने वाला है। पहली बात आप ये समझ लीजिए, पूरा सिलेबस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नया सिलेबस, सब कुछ जो मैंने बता दिया, सब कुछ मिलेगा आपको, डाउट फैकल्टी सब कुछ। यहां पर देखिए सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट को लिंक करना आपको सिखाया जाएगा। हर टॉपिक को में जो क्वेश्चन होंगे वो इंटीग्रेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को कंबाइन करके उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके बाद आपको जीरो बैकलॉग स्ट्रेटजी, आपको बिल्ट इन लाइव टाइमलाइन बफर टू कीप डेली एग्जीक्यूशन एंड, मतलब प्रॉपर एक शेड्यूल मिलेगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, कोई भी बैकलॉग ना रहे। आपको बीच में ब्रेक्स भी मिलेंगे जिसमें आप अपने बैकलॉग्स कवर कर पाएंगे। इसके बाद एक्टिव रिकॉल इंटीग्रेशन, फोर्सिंग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ओवर पैसिव नोट टेकिंग, गारंटी रिटेंशन। तो लाइव बैचेस में और रिकॉर्डेड बैचेस में दोनों ही चीजों में इनको इंक्लूड किया जाएगा। लगातार टेस्ट कराए जाएंगे बीच बीच में, जहां पर जरूरत होगी मॉक टेस्ट, यही बात आपके सामने यहां पर लिख दी गई है। तो पूरा ध्यान रखेगी, मैं, तेज सर, सचिन सर, पूरी जो मैथकेम क्लासेस की टीम है वो आपके लिए इस पर हेल्प करने वाली है। इसके अलावा जो हाईएस्ट ऑक्टेन प्रैक्टिस यूट्यूब का क्या होने वाला है, यूट्यूब पर हम क्या करने वाले हैं, तो यूट्यूब का रोड मैप आप जरा समझ लीजिए। आने वाले दिनों में आप सभी के लिए नेक्स्ट 20 डेज में काफी 20 इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए यूट्यूब पर होने वाले हैं। स्टार्ट होगी 25 तारीख का, जो आपका बैच का एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन से ये सारी की सारी कहानी यूट्यूब पर स्टार्ट होगी। यहां पर हमारा यूट्यूब पर कंटेंट फ्री चलता रहेगा, साथ ही साथ में बैच के साथ साथ मास्टर स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लासेस, प्रॉपर रोड मैप वाली क्लासेस, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी चीजों का स्टार्ट यूट्यूब पर मैथकेम क्लासेस 25 जुलाई से स्टार्ट करने वाली है, जब से मैथकेम क्लासेस के R2 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं।
तो 25 जुलाई का लाइव प्रोटोकॉल है, आप लोग लाइव क्लास में आकर जुड़ना मत भूलना। इस दिन हम लोग आप सभी को अनलॉक करेंगे एक्सक्लूसिव सरप्राइजेस मैटकेम क्लासेस कम्युनिटी के लिए। इस दिन हम लोग डाटा देंगे, अर्ली बर्ड मैसिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस आपको देंगे और लाइव आप लोग रहिएगा क्योंकि आपके लिए काफी सारी चीजें उस दिन रिवील करी जाएंगी। अब एक बात आप समझ लीजिए, जिन लोगों ने इस चीज को जून 2026 के एग्जाम को देकर नहीं समझा है या फिर जिन्होंने दिया ही नहीं है, पहला अटेम्प्ट है, एमएससी अभी इस समय कर रहे हैं, या फिर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो आप अपनी जरा प्रॉब्लम समझ लीजिए। एक दिन वीडियो देखते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर मोटिवेट हो जाते हैं, फिर नहीं पढ़ते हैं, फिर एकदम डाउन चले गए, फिर पढ़ने लगे, फ्लो में आ गए, फिर पता चला लास्ट में पढ़ाई बंद हो गई। इससे अच्छा होता है आप क्या करिए, सीधा एक स्ट्रेटजी डिसिप्लिन के साथ R2 इंजन को यूज करते हुए आप एक स्ट्रेटजिक तैयारी करिए और सीधा अपना जो गोल है वो पूरा करिए जाकर। ये सबसे सही तरीका होता है। मोटिवेशन स्टार्ट द इंजन, कंसिस्टेंसी विंस द जेआरएफ। ध्यान रखेंगे, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्टेप 3 स्टेप है, ये तो क्यूआर कोड गलत है, यहाँ पर 3 स्टेप है। एक्नॉलेज द सिलेबस, 0 पैनिक हो जाएगा आपका। चूज योर स्ट्रेटजिक व्हीकल, कैसे आप तैयारी करना चाहते हैं, सैटरडे R2 मंडे टू फ्राइडे वाला या फिर सैटरडे संडे वाला, और उसके बाद फिर अपना अलार्म लगाकर 25 तारीख से जो आपको पढ़ाया जाए वो आप पढ़ लीजिए। एनरोल करने के लिए आपको madcamclasses.online वेबसाइट पर जाना है, अपना जो भी बैच है उसको जाकर आपको डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना है। मैडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, चाहे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, चाहे आप इसको एप्पल स्टोर से डाउनलोड करिए, मैडकेम क्लासेस सर्च करिए जाकर। जैसे आप यहाँ पर मैडकेम क्लासेस सर्च करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर आप बाकी सफारी हो गया, कहीं पर भी वेबसाइट पर जाइए, मैडकेम क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचिए madcamclasses.online। इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है डायरेक्टली CSIR नेट की कैटेगरी में, और CSIR नेट की कैटेगरी में जाकर जब आप ऑल कोर्सेस पर जाएंगे तो ऑल कोर्सेस पर जाने पर ही, अभी R1 बैचेस हैं, ये R1 बैचेस 25 तारीख तक चालू हैं, तब तक आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पर R2 बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। बैच ओपन करना, उसकी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आप डायरेक्टली ध्यान से देखना और यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कोर्स में क्या क्या मिल रहा है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट। ये रिकॉर्डेड कोर्स देखो ऐसा होता है, पूरा कोर्स के बारे में 500 प्लस वीडियोस हैं, 132 असाइनमेंट है, टॉपिक वाइज PYQ है, ईयर वाइज PYQ है, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, न्यू रेफरेंस बुक क्वेश्चन के असाइनमेंट है, न्यू रेफरेंस बुक के टेस्ट हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बैचेस में मैडकेम क्लासेस देता रहेगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि आपको कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट करने के लिए हालांकि आपको होम पेज पर कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, बट आप क्या कर सकते हैं कि आप ये देखिए इस तरीके से ऐप डाउनलोड करना, तो ऐप डाउनलोड करना, कैटेगरी सेलेक्ट करना, ऐप डाउनलोड करके कैटेगरी सेलेक्ट करना, CSIR नेट, ऑल कोर्सेज पर जाना, आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर हेल्प डेस्क का नंबर आई थिंक यहीं ना नहीं लिखा हुआ है, तो वेबसाइट में सबसे नीचे हुआ ये नंबर है 7880546666, 7880546666। इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए भाई। अब टाइम आ चुका है और 25 तारीख को मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।